शहर से दूर एक वीरान जंगल। राजस्थान के पास एक छोटा सा कस्बा था जो अपने घने जंगल और भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। उस जंगल में काली हवेली नामक एक जगह थी जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां जो भी जाता वापस कभी नहीं लौटता। शहर के 4 दोस्त रोहन, निकिता, साहिल और पायल इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। सभी एडवेंचर पसंद करते थे और अंधविश्वास को नहीं मानते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे उस हवेली तक जाकर रहस्य का पर्दा उठाएंगे। रात के समय चारों अपनी जीप से जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, ठंडक और अजीब सन्नाटा बढ़ने लगा। पायल ने कहा, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रोहन ने मजाक करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं। ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। सबने नीचे उतरकर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी वहां आया और उन्हें चेतावनी दी, इस रास्ते पर मत जाओ। काली हवेली तक जो गया है उसने अपनी जान गंवाई है। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चारों दोस्त पैदल ही हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली का गेट जंग खाया हुआ था और अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। हवेली में दाखिल होते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीवारों पर अजीब अजीब चित्रकारी थी, खून के हाथों के निशान और अजीब प्रतीक। हवेली के कोने कोने से सड़न और अंधेरे का एहसास होता था। साहिल ने देखा कि एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। निकिता ने एक पुरानी तस्वीर उठाई जिसमें एक परिवार की धुंधली छवि थी। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ वरना पछताओगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि इस हवेली में एक परिवार रहता था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। लोगों का मानना था कि उस परिवार ने काले जादू का सहारा लिया था और उनकी आत्माएं अब भी हवेली में कैद हैं। डायरी पढ़ते समय अचानक हवेली की लाइट्स जलने बुझने लगीं। रोहन ने कहा, यह सब हवा के कारण हो सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी निकिता ने जोर से चीख मारी। उसने देखा कि एक परछाई उसके पीछे खड़ी थी। परछाई की आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सबने दौड़कर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। साहिल ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी एक जोरदार चीख ने पूरे माहौल को कंपा दिया। दीवारों पर खून से लिखा हुआ संदेश उभरने लगा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सब मरोगे। एक एक करके सब अलग अलग कमरों में फंस गए। पायल को लगा कि कोई उसे खींच रहा है। साहिल ने देखा कि दीवारें खून के आंसू बहा रही थीं। रोहन ने किसी के कहकहे सुने जो उसे अपने पास बुला रहे थे। आखिरकार निकिता ने साहस दिखाया और डायरी में लिखे आखिरी पन्ने को पढ़ा। उसमें लिखा था कि इस प्राचीन आत्मा को शांत करने के लिए उसके नाम से माफी मांगनी होगी और उस हवेली को हमेशा के लिए बंद करना होगा। निकिता ने चिल्लाकर कहा, हम आपकी माफी मांगते हैं, हमें छोड़ दीजिए। धीरे धीरे हवेली की दीवारें थमने लगीं। आत्मा की परछाई गायब हो गई। दरवाजे खुल गए और चारों दोस्त किसी तरह बाहर निकल आए। उस रात के बाद किसी ने फिर उस हवेली का रुख नहीं किया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात जंगल से अब भी किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। चारों दोस्तों ने वह डायरी गांव के पुजारी को सौंप दी और कसम खाई कि कभी फिर से ऐसे किसी रहस्य के पीछे नहीं जाएंगे।